सुभाष महरिया की बीजेपी में घर वापसी हो रही है। सुभाष महरिया आज एक बार फिर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि जो बीजेपी की रीति नीति पर विश्वास करते हैं उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज और कल के 2 दिन काफी अहम है। इसका कारण है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। वहीं कई कांग्रेसी नेता अब भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा हैं। उनसे जानेंगे सुभाष महरिया एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। कांग्रेस में चले गए थे, अब वापस भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के जो भी नेता यदि वहां से नाराज है तो भारतीय जनता पार्टी के रास्ते उनके लिए खुले हैं? देखिए, कांग्रेस से नाराज कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के रास्ते खुले हुए नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों के अंदर विश्वास करते हो, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के कार्य योजनाएं, उनकी लोक कल्याणकारी योजनाएं, उनके ऊपर विश्वास करते हो, तो सबका हम आदर से सम्मान करते हैं कि वो पार्टी में आए और पार्टी के अंदर काम करें। और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, कई बड़े लोग भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी करेंगे। कई भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। कई पूर्व के अंदर भारतीय पुलिस अधिकारी रहे हैं, जो अन्य राज्यों के अंदर उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम करेंगे। रामलाल जी, क्या ये भी माना जाए, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कई और बड़े नेता कांग्रेस के हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, तो क्या कहीं सचिन पायलट का भी नाम है इसमें शामिल? देखिए, हमने जैसे कहा, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी की कार्य योजनाओं के अंदर जो कोई भी व्यक्ति विश्वास रखता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और आने वाले समय के अंदर शर्तों के आधार के ऊपर नहीं, सिर्फ पार्टी में काम करना है, इस ध्येय के साथ अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो हम सबका सादर स्वागत करेंगे। लेकिन रामलाल जी, कहीं ना कहीं चुनाव में टिकट नहीं मिलना, टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ देना, फिर आपको जब उस पार्टी में तवज्जो नहीं मिलती कांग्रेस में, उसके बाद में आप वापस भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, तो इस तरह की जो राजनीति है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच रहते हैं, तो जनता इन सब चीजों को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप उनको बखूबी समझते हैं? देखिए, राजनीति समय की होती है। तत्कालीन समय के अंदर परिस्थितियां क्या रही और किन परिस्थितियों की वजह से कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के गए, लेकिन आज हम वर्तमान की परिस्थितियों के आधार के ऊपर चुनाव मैदान के अंदर जाएंगे। चुनाव मैदान की इन परिस्थितियों के अंदर क्या अच्छा हो सकता है वो हम सब करने का प्रयास करेंगे। राज्य के अंदर सरकार बनानी हमारी प्राथमिकता है, जनता की भावनाओं के आधार पर खरा उतरना हमारी प्राथमिकता है। जिस तरीके के शासन के तंत्र का संचालन 2 वर्चस्व की लड़ाई के अंदर समय जाया करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, हम जनता भी ये चाहती है कि एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, वो एकमुखी होकर काम करे और जनहित के काम करे। आपसी झगड़े, आपसी लड़ाइयों के अंदर जो जनहित का नुकसान होता है, लोक कल्याणकारी योजनाएं अटकती है, या जिनको ये कहें कि जो काम करने चाहिए वो नहीं करके दूसरे कामों के अंदर एनर्जी वेस्ट होती है, तो जनता भी ये चाहती है कि स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बने। और राजस्थान में स्पष्ट बहुमत की सरकार और पूरी ताकत की और मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। बिल्कुल, तो ये थे प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी पार्टी की रीति नीति में विश्वास करता है, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। कैमरा पर्सन जोगेंद्र सिंह के साथ अरविंद पालावत, सच बेधड़क, जयपुर।